तो अभी पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके ऊपर 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो, एक तो आपसे बोला जाता है कि एक्सियल पॉइंट पे अगर एक पॉइंट दिया है, एक्सियल लाइन पे अगर एक पॉइंट दिया है तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा। इक्वेटोरियल लाइन पे कितना पॉइंट दिया है तो बोलो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। एंड कोई भी एक जनरल पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा। स्टार्ट करते हैं फिर। राइट डाउन हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। किस पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे हम लोग? सबसे पहले एक्सियल के लिए सॉल्व करेंगे, उसके बाद इक्वेटोरियल के लिए, उसके बाद जनरल पॉइंट के लिए। तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं फिर हम लोग। देखो क्या है, आपके पास एक डाइपोल दिया है। देखो यहाँ पे डायग्राम देखना सब लोग अच्छे से। यहाँ पर आपको एक चार्ज दिया है -q, यहाँ पर आपको एक चार्ज दिया है +q। बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना 2l। उसका ये सेंटर पॉइंट है O, ये डिस्टेंस l, ये डिस्टेंस है l। अभी ये जो लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू बोथ द चार्जेस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। सही है ना, एक्सिस ऑफ अ डाइपोल भी आ गया। अभी इस एक्सिस पे आपको कहीं पर भी एक पॉइंट दिया, मान लो मैं मान लेता हूं यहाँ पर एक पॉइंट दिया है P। तो आपसे बोला गया पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करो। अच्छा, ये पॉइंट P एक्सिस सेंटर ऑफ डाइपोल से कितना डिस्टेंस पे है तो r डिस्टेंस पे है, ऐसे बोला गया। राइट, तो देखो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल की वजह से आएगा वो निकालना है। बट हमें पता है डाइपोल क्या है, बेसिकली 2 चार्ज का कॉम्बिनेशन है। एंड अगर मान लो आपको एक चार्ज दिया है Q, तो इस +q चार्ज है उसकी वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे आता है। एक तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से निकलेगा, मतलब ये ऐसा आएगा K E = kq/r² आएगा। राइट, एंड अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड एट -q चार्ज, तो कितना आता है kq/r²। तो ये है आपका +q एंड -q का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से। चलो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 पॉइंट मान लेता हूँ। ये पॉइंट A है, मान लो ये पॉइंट O है, ये वाला पॉइंट O, ये वाला पॉइंट P है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q चार्ज इज, ड्यू टू +q चार्ज इज कितना आएगा, तो इसको लिख देता हूं मैं E+O क्या आएगा KQ डिवाइडेड बाय Q एंड P के बीच का डिस्टेंस कितना है देखो। तो अच्छा, ये P क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे B है, मान लो ये B है। ये Q एंड P के बीच का डिस्टेंस कितना है BP है, तो इसको लिखा BP का स्क्वायर। बाद में देखो अगर हम लोग -q की वजह से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q चार्ज इज, तो -q चार्ज की वजह से क्या आएगा E- = kq/, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है AP है, तो AP का स्क्वायर आएगा। थोड़ा सा डायरेक्शन का बात करेंगे हम लोग। देखो पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो राइट में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट, तो ये होगा प्लस। अभी नेगेटिव, ओनली कॉन्सेंट्रेट और नेगेटिव, मान लो पॉजिटिव नहीं है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड हेयर। तो पॉइंट P पे आपके 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक है E+ और एक है E-। अभी आपको देखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा 0। अगर अलग अलग है तो नॉन जीरो आएगा। तो नॉन जीरो है तो किस डायरेक्शन में, राइट में जाएगा लेफ्ट में जाएगा, वो सबसे पहले चेक करना है। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है अलग अलग, तो KQ न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। कंपेयर करो BP एंड AP, तो इससे क्या दिखाई दे रहा है हमें कि आपका जो AP का वैल्यू है, AP इज ग्रेटर देन क्या है BP है, AP इज ग्रेटर देन BP। इसका मीनिंग क्या है, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा उसका वैल्यू कम। इसका मीनिंग है E+ का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन E-। तो E+ का वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू E-।
मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा वो इधर आएगा, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P is कितना आएगा, देखो वी कैन राइट E नेट इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, E प्लस माइनस E माइनस, E प्लस का वैल्यू है आपके पास यहाँ पर KQ बाय BP का स्क्वेयर, एंड ये है KQ बाय AP का स्क्वेयर। चलो अभी क्या करो, ये AP एंड BP को कन्वर्ट करो R एंड L के फॉर्म में। BP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो R माइनस L, BP क्या है R, BP मतलब ये वाला डिस्टेंस, R माइनस L कितना आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्टली KQ बाय R माइनस L का स्क्वेयर। AP क्या है, AP मतलब ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस L है, तो ये क्या आएगा KQ बाय R प्लस L का स्क्वेयर, राइट। तो ये आपको मिला कि AP एंड BP इन टर्म्स ऑफ R प्लस L एंड R माइनस L। KQ को कॉमन ले लो यहाँ पर और क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा R प्लस L का स्क्वेयर माइनस R माइनस L का स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में क्या है R माइनस L इंटू R प्लस L, ये कॉमनली दोनों को स्क्वेयर लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ऐसे आएगा, राइट। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट P, देखो KQ तो बाहर ही है, अंदर क्या खेल चल रहा है, देखो अभी यहाँ पर A प्लस B होल स्क्वायर को सॉल्व करके ले लो, ये आएगा R स्क्वेयर प्लस 2RL प्लस L स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर माइनस 2RL प्लस L स्क्वेयर, सही है ना, डिवाइडेड बाय ये क्या है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, मतलब ये आएगा R स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये आ गया यहाँ पर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी क्या क्या कैंसिल होगा यहाँ पर, तो देखो इक्वेशन में से एक तो R स्क्वेयर कैंसिल होगा, राइट, L स्क्वेयर भी कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचेगा 2RL प्लस 2RL, कितना बचा 4RL। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज KQ इंटू 4RL डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर का स्क्वेयर, राइट। अच्छा इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं मैं इक्वेशन को, तो ये आपका K है, यहाँ पर Q इंटू 2L ऐसे लिखा, बाद में R बचा, यहाँ पे 2 बचा डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर का स्क्वेयर बचा, तो ये क्या आ गया 2K, Q इंटू 2L क्या होता है P होता है, तो ये आएगा 2KP बाय R। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज, वो आएगा 2KPR डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर का स्क्वेयर। कोई डाउट इसमें? ओके, तो ये आपको फाइनली आंसर मिला। ये जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एट एन एक्सियल पॉइंट, राइट। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट डाइपोल के लिए, राइट। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल जनरली जो क्वेश्चन आते हैं ना, शॉर्ट डाइपोल के ही आते हैं। अच्छा, तो अभी दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट डाइपोल। डाइपोल तो पता चला कि दो चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट नेचर है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो शॉर्ट डाइपोल का मीनिंग क्या होता है, तो ऐसा डाइपोल जिसमें ये जो R है, R का वैल्यू बहुत ज़्यादा दिया है एज कंपेयर टू L। तो शॉर्ट डाइपोल मतलब R का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू L, इसे क्या कहा जाता है, शॉर्ट डाइपोल, राइट। तो देखो अगर ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर R से बहुत ये R का वैल्यू L से बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या आएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं R स्क्वायर के साथ। तो इसको पुट करो यहाँ पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा होगा 2KPR डिवाइडेड बाय, ये क्या है, इसको इक्वेट किया R स्क्वायर के साथ, उसका स्क्वायर मतलब उसका पावर होगा 4, AR कैंसिल होगा और ये आएगा क्या फाइनली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2KP डिवाइडेड बाय R क्यूब। तो ये जो फार्मूला है याद रखो, ये फार्मूला किसके लिए वैलिड है, शॉर्ट डाइपोल के लिए। एंड हमारे सिलेबस का यही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए फार्मूला क्या होता है, 2KP बाय R क्यूब।
अभी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वेक्टर है ना, तो इसका वेक्टर फॉर्म भी आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म के लिए देखो, लेफ्ट में कौन वेक्टर है, राइट में कौन वेक्टर है। तो लेफ्ट में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, तो ई नेट का वेक्टर इज इक्वल टू 2k, के तो कांस्टेंट है, p एक वेक्टर है, डिवाइडेड बाय r क्यूब, राइट। अभी ऊपर सिर्फ बार लिखने से में काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि p का डायरेक्शन क्या है, e का डायरेक्शन क्या है। डायग्राम पे आ जाओ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, -q से लेके +q, मतलब ये आएगा इधर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये भी पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, ये भी पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने प्लस साइन लगा दिया। ये प्लस साइन का मीनिंग क्या है, इट इंडिकेट्स कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो ये है आपका वेक्टर फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने बॉक्स मैंने बनाए ना, वो सारे बॉक्स इंपॉर्टेंट है। देखो क्या क्या है, पहला एक्सियल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2kpr/r² - l² का स्क्वायर, राइट, जनरल फॉर्मूला। बाद में शॉर्ट डाइपोल मतलब क्या होता है, r का वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू l। बाद में शॉर्ट डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, 2kp/r³ एंड उसका वेक्टर फॉर्म क्या आएगा, ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू 2kp/r³। वहां पर प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। आगे समझ में, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट के लिए हमें आंसर क्या मिला था, 2kp/r³। वैसे देखते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए आंसर क्या आएगा। एक डेरिवेशन है, छोटा सा इजी डेरिवेशन है, सिर्फ अच्छे से ऑब्जर्व, अच्छे से देख लेना तुम लोग, अच्छे से नोट्स बना लेना इसके ऊपर के। तो डायग्राम बना लेता हूं मैं। यहाँ पर आपको क्या दिया है, इक्वेटोरियल पॉइंट दिया है। देखो यहाँ पर कि यहाँ पर एक चार्ज है, कौन सा चार्ज है, -q, राइट। यहाँ पर एक चार्ज है +q, बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस कितना है, यल है। ये पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट यल, ये वाला पॉइंट यल। देखो डेरिवेशन में अगर बोर्ड एग्जाम है तो देखो डायग्राम्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। तो डायग्राम बहुत अच्छा बनाते जाओ। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये है उसका एक्सियल लाइन। चलो एक्सियल लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड एज इक्वेटर ऑफ डाइपोल। तो ये है आपका इक्वेटोरियल लाइन। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पे मान लो आपको एक पॉइंट दिया है, पॉइंट P। अभी ये कितना डिस्टेंस पे पॉइंट दिया है, तो मान लेना ये दिया आपको r डिस्टेंस पे पॉइंट दिया है, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस, r डिस्टेंस। पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। मान लो ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है। चलो फिर करते हैं सॉल्व पॉइंट P के लिए। अभी इसके पहले जैसे सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, देखो मैं पहले क्या करता हूँ, +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज इज वो कितना आएगा, वो मान लो E+ है। तो E+ का वैल्यू क्या आएगा, KQ डिवाइडेड बाय ये +q एंड इसके बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना आएगा रे, तो ये देखो ये ट्राइंगल का हाइपोटेनियस, वो कितना आएगा, √ऑफ वो आएगा r² + l² आएगा। उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो r² + l² बचेगा, राइट। एंड उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन होगा अवे। तो ये है आपका E+ का वैल्यू, राइट। ओके, अभी E- के लिए सॉल्व करते हैं हम लोग। वो कैसे आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज, वो भी यहीं पर लिख देता हूं मैं क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है। तो -q के ऊपर देखो -q एंड P के बीच का डिस्टेंस कितना है, AP है। एंड ये डिस्टेंस अगेन ये ट्राइंगल देखो दिखाई दे रहा है,
ये ट्रायंगल भी क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो वो भी क्या आएगा के क्यूब बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये क्या है आपका ई माइनस का वैल्यू। तो पॉइंट पी पे आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रहा है, एक मिला ई प्लस एंड एक है ई माइनस। नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉइंट पी। अभी ये पॉइंट पी पे देखो, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियस है ये वाला भी एंगल थीटा होगा, एंड सिमेट्रिकल डायग्राम से ये समझ में आ रहा है ये भी थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, राइट। तो पॉइंट पी का मैं अलग से डायग्राम बना लेता हूँ, कैसे आएगा देखो, ये देखो यहाँ पर आपका ओरिजिन, पॉइंट पी को ओरिजिन मान लो। तो पॉइंट पी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है वो है ई प्लस, एक है इधर आपका ई माइनस। मैं क्या करता हूँ, एज वी नो दैट ई प्लस एंड ई माइनस का वैल्यू सेम है तो उसी को ई मान लो, सही है। ओके, तो ई माना, ये वाला एंगल कितना थीटा, ये वाला एंगल कितना थीटा। अभी इसको रिजॉल्व करके ले लो, राइट। तो हमें पता है जिधर थीटा होता है उधर कॉस आता है। तो आफ्टर रिजोल्यूशन इसका डायग्राम कैसा आएगा देखो, इसका डायग्राम आएगा, पहले ऊपर वाले वेक्टर को रिजॉल्व करो। तो ये आएगा इधर ई कॉस थीटा एंड ये इधर आएगा क्या, ई साइन थीटा, राइट। बाद में इस ई को रिजॉल्व करो तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा ई कॉस थीटा एंड इधर क्या आएगा ई साइन थीटा, सही है। ये हो गया आपका पॉइंट पी के लिए डायग्राम। तो यहाँ पे अभी आपको तीन इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, पॉजिटिव वाई में, एक नेगेटिव वाई में, एक है नेगेटिव एक्स में। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो वाई कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट देखो जितना वैल्यू ई का ऊपर है उतना ही वैल्यू नीचे है ना। तो वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल गेट कैंसल्ड, विल गेट कैंसल्ड, सही है। तो ये पिक्चर में से ई साइन थीटा तो चला गया, तो पिक्चर में बचा कौन, सिर्फ बचा आपका एक्स कंपोनेंट। ये इधर कितना आएगा 2e cos थीटा आएगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज, वो कितना आएगा E नेट इज इक्वल टू 2e cos थीटा। अच्छा, E का वैल्यू कितना है बच्चों तुम्हारे पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आएगा 2k³ बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एंड कॉस थीटा को हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तुमको उसमें बोलो कॉस थीटा, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यल अपॉन ये वाला, तो ये यल अपॉन ये क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, सही है ना, रूट को 1/2 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, फाइनली यहाँ पे लिख देता हूँ ई नेट इज इक्वल टू, राइट, चलो यहीं पर एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, ये क्या है के क्यू इंटू 2l डिवाइडेड बाई, ये क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, तो 3/2। ये क्यू इंटू 2l क्या होता है, वही p है आपका। तो ये आएगा के पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। अभी आता है नेक्स्ट डिस्कशन शॉर्ट डाइपोल के लिए। किसके लिए करेंगे, शॉर्ट डाइपोल। जैसे देखो हम लोगों ने एक्सियल पॉइंट के लिए किया था वैसे ही करना है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट डाइपोल, जिसका आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू यल, राइट। मतलब ये क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर होगा, राइट। इसको इसके अंदर पुट करो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा देखो, के पी बाय ये आर स्क्वायर का पावर 3/2, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो बचेगा क्या r³, राइट। एक स्टेप बढ़ा दो यहाँ पर, चलो उतने तो तुम लोग हो टैलेंटेड, तुम्हें तो समझ में आया होगा कि आर स्क्वायर का पावर 3/2 है, 2 कैंसिल हो गया तो बचा कौन, 3 बचा, तो kp/r³। तो ये वाला फार्मूला किसके लिए वैल्यूड है, तो ये फार्मूला है शॉर्ट डाइपोल के लिए, राइट। अभी आता है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इसका वेक्टर फॉर्म। क्या है इसका वेक्टर फॉर्म। अभी देखो यहाँ पर इसका वेक्टर लेफ्ट साइड पे कौन है, वेक्टर ई है, तो ई के ऊपर बार लगा दिया। राइट साइड में वेक्टर कौन है, पी है, तो r³। अभी डायरेक्शन पे आ जाओ,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर मिल रहा है, नेगेटिव एक्स में, राइट। तो ये मिला नेगेटिव एक्स में, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर है आपका, ये तो पॉजिटिव एक्स में है ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव में जा रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव में जा रहा है, मींस बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हाउ टू रिप्रेजेंट अपोजिट डायरेक्शन, बाय यूजिंग माइनस साइन। तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। आगे समझ में? ओके, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, राइट। उसका फॉर्मूला देखा क्या है, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला Kp बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। अगर शॉर्ट डाइपोल दिया है तो क्या आएगा, Kp बाय आर क्यूब, एंड अगर वेक्टर फॉर्म बोला गया तो आएगा माइनस Kp बाय आर क्यूब। माइनस साइन का इंडिकेट करता है कि बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड। आगे समझ में, राइट, बहुत अच्छे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो फाइनली अभी आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एनी जनरल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट तो पढ़ा हम लोगों ने, इक्वेटोरियल पॉइंट भी पढ़ा, अभी जनरल पॉइंट के लिए पढ़ेंगे। अभी ये आपके स्टेट बोर्ड की सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इसका ही यूज हमें आगे जाके मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर करना है, एज फार एज यूर स्टेट बोर्ड एग्जाम्स आर कंसीडर्ड, राइट। एंड जेई के लिए तो सब कुछ आने ही वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चल एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। तो देखो हमारे पास एक डाइपोल था, इसके ऊपर है माइनस क्यू चार्ज, इसके ऊपर है प्लस क्यू चार्ज, बोथ आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस, O.L डिस्टेंस है। ये था आपका एक्सियल लाइन और ये था आपका इक्वेटोरियल लाइन। अभी आपसे क्या बोला गया था कि इससे r दूरी पे एक पॉइंट है, यहाँ पे बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, थोड़ा सा डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना मिला था हमें, एक्सियल पॉइंट के लिए ई एक्सिस था 2Kp बाय आर क्यूब। मैं शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहा हूँ, जनरल डाइपोल की नहीं, शॉर्ट डाइपोल की। यहाँ से अगर आपको इक्वेटोरियल पॉइंट दिया है आपको r डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना मिलेगा, Kp बाय आर क्यूब मिलेगा, राइट, शॉर्ट डाइपोल के लिए। दोनों डिस्टेंस O पॉइंट से मेजर कर रहे हैं। थोड़ा सा डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो इसका, अच्छा माइनस क्यू हो गया क्या, हाँ माइनस क्यू प्लस क्यू है। अभी देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये होता है माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ऐसे, राइट, एंड इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ऐसे। वेक्टर फॉर्म में इधर पॉजिटिव आता है, इधर नेगेटिव आता है। और इसे क्या समझ में आ रहा है, क्या ना, राइट, एक्सियल फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 times ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ई एक्सिस इज इक्वल टू 2 times ऑफ ई इक्वेटर है, राइट। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। कोई भी जनरल यहाँ पे दिया है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी पॉइंट देने दो, तो उसके लिए कैसे सॉल्व करोगे। चलो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। तो देखो यहाँ पर ये आपके पास डाइपोल है। अभी मैं ये पूरा डायग्राम नहीं बनाता हूँ, बहुत बना लिया पूरा डायग्राम। अभी हम लोग सिर्फ खेलेंगे किसके साथ, डाइपोल मोमेंट के साथ। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट, ये है इसका सेंटर पॉइंट O है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, तो P वेक्टर है। तो अगर जैसे एरो बनाया तो वहाँ से आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू है। उसके बाद आपको बोला गया है कि इससे एक r डिस्टेंस पे यहाँ पर एक पॉइंट दिया, पॉइंट P, राइट। अभी ये P हो गया, ये भी P हो गया, तो इसको हम लोग मान लेते हैं M। इसका एंगल कितना है, थीटा है। तो बोला गया कि r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है M, उस पॉइंट पे बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा। अभी कैसे सॉल्व करें इसको, तो जो नॉलेज हमारे पास है उसका ही यूज करके यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले। डेरिवेशन वगैरह कुछ करते बैठना नहीं है, जितना नॉलेज है उसका ही यूज करो। अभी ये जो पॉइंट है देखो, ये ना डाइपोल का एक्सियल पॉइंट है, ना इक्वेटोरियल पॉइंट है, कुछ भी नहीं है ना। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसको रिजॉल्व करता हूँ, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिधर थीटा आएगा उधर कॉस आएगा। तो देखो इधर आएगा कॉस, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये ब्लैक कलर का, वो क्या है आपका P cos थीटा, एंड एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये कंपोनेंट कौन सा है, P sin थीटा। मतलब
आपके पास अभी P के दो कंपोनेंट आ गए, P cos थीटा, P sin थीटा, मतलब आपके पास दो नए डायपोल आ गए, P cos थीटा P sin थीटा वाला, जिसका सेंटर पॉइंट अगेन ये वाला पॉइंट O। अभी कॉन्सेंट्रेट ऑन P cos थीटा। P cos थीटा ये जो डायपोल है उसके लिए पॉइंट M कैसा है, तो उसके एक्सिस पे मतलब एक्सियल पॉइंट होगा, तो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, ऐसे। तो ये आ गया आपका E एक्सिस। एंड P sin थीटा के लिए पॉइंट M कैसा है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट है, मतलब उसके लिए कैसा आएगा, ये वाला होगा ऐसे। तो ये है आपका E इक्वेटोरियल, सही है। एंड हाँ, डायरेक्शन देखो अपोजिट है, इधर P जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में E इक्वेटोरियल। तो इधर E एक्सियल कितना आएगा, देखो E एक्सियल का वैल्यू है, क्या होता है E एक्सियल का वैल्यू 2kp/r³, बट इसका P कितना है, P cos थीटा, तो ये आएगा 2kp cos थीटा/r³। एंड E इक्वेटोरियल का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E इक्वेटोरियल kp/r³, तो यहाँ पर P कितना है, P sin थीटा, तो ये kp sin थीटा/r³। अभी अगर तुम्हें बोला गया, बोलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट M कितना आएगा, तो दो वेक्टर है इस पॉइंट पे, तो आपको वेक्टर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ यूज करना पड़ेगा। तो ये है पैरेललोग्राम और ये है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो E नेट इज इक्वल टू √of E एक्सियल का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर। अच्छा, E एक्सियल कितना है आपके पास, तो देखो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, kp/r³ कॉमन है, उसका स्क्वायर भी हम लोग बाहर ले सकते हैं ना। चलो पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर इसको ऐसे लिखता हूँ, kp/r³ का स्क्वायर अंदर लिखता हूँ, और क्या आएगा, इधर क्या बचा 2 cos थीटा, राइट, इसका स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल में क्या बचा sin थीटा, तो sin थीटा का स्क्वायर। ये है आपका E नेट। अभी kp/r³ बाहर आएगा तो ये होगा kp/r³ स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, अंदर क्या होगा, ये आपका 4 cos स्क्वायर थीटा एंड ये क्या है sin स्क्वायर थीटा। अभी चाहिए तो आप लोग ये फॉर्मूला को भी रट सकते हो, राइट, नहीं तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो मैग्नेटिज्म के अंदर दिया वो कौन सा फॉर्मूला है, वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो उसको इसके इस जगह पे प्लेस करो तो ये आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना 3 cos स्क्वायर थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी जनरल पॉइंट इज kp/r³, वो आ जाएगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये है आपका फाइनल फॉर्मूला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज kp/r³ √of 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इवन तुम लोगों से डायरेक्शन भी पूछा ना, ये वाला डायरेक्शन अल्फा मान लो, तो tan अल्फा का यूज करो, तो tan अल्फा क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऐसे तुम लोग कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये वाला आइडिया का यूज करके, ये वाला कंसेप्ट का यूज करके तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या क्या हम लोगों ने कवर किया, क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके बाद डायपोल मोमेंट, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, उसके दो डेरिवेशन, एक था एक्सियल पॉइंट के लिए, एक था इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, बाद में जनरल पॉइंट के लिए जो कि थीटा एंगल पे होता है, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पर एक तो डायपोल मोमेंट है, उसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक्सियल में क्या है, एक्सियल इक्वेटर, दोनों में दोनों के फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला। एंड थर्ड है डायरेक्शन, ये कंपलसरी याद रखना ही। देखो जो क्वेश्चन आते हैं ना कॉम्पिटिटिव के अंदर, ये उसके अंदर डायरेक्शन का यूज होता ही है। मैग्नीट्यूड तो तुम लोग इजीली याद रख सकते हो, बट तुम लोग डायरेक्शन के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो, इसीलिए तुम्हारा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, राइट। तो याद रखो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी याद रखना है। एक्सियल के लिए सेम डायरेक्शन होता है, इक्वेटोरियल के लिए अपोजिट, किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, राइट। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डायपोल एंड उसके रिलेटेड पॉइंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।